आज मैं आपको करवा चौथ स्पेशल एक सुंदर सा डिजाइनर ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप अपनी साड़ी के मैचिंग के ब्लाउज को खुद आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे हम अस्तर के साथ बनाकर तैयार करेंगे। साइड में इसके चेन रहेगी और लेस से सुंदर सा डिजाइन का लुक देंगे। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे आप फिटिंग और फिनिशिंग के साथ ब्लाउज को बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बनाने के लिए हमने लिया है वेलवेट का वर्क वाला कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। ये है साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज पीस, ठीक है। ये है मेन फैब्रिक और ये है अस्तर का कपड़ा। तो कटिंग करेंगे हम सबसे पहले अस्तर पर, जिससे आपको क्लियर दिखेगा। तो इसे अभी हम साइड से रख देंगे। अस्तर के कपड़े को हमने लंबाई की साइड से डबल में फोल्ड कर दिया है इस तरह। अब आपको क्या करना है कि अगर आप नए सीखने वाले हैं तो अपना एक पुराना ब्लाउज ले लीजिए और उससे अपना नाप निकाल लीजिए, जिससे आपका ब्लाउज आपकी फिटिंग के अनुसार ही बनकर तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि आपको नाप कैसे लेना है। आप अपनी साइज का एक ब्लाउज ले लीजिए, उससे आपको नाप इस तरह मिल जाएगा। पीछे से आपको अपने ब्लाउज की लंबाई लेना है। इधर से आपको सीधा इंची टेप यहाँ पर रखते हुए लंबाई निकाल लेना है। जो भी साइज आती है वही आपके ब्लाउज की लंबाई रहेगी। और उसके बाद आपको इस तरह खोल कर रखना है। हुक को लगा कर रखिए और इस सिलाई से इस सिलाई तक जो भी आपकी साइज रहेगी यही आपका शोल्डर रहेगा। और उसी के हिसाब से आपको गले को रखना है। पीछे का गला उसी के हिसाब से रखिए। और इधर से मिलेगा आपको टक्स पॉइंट का निशान। ये मिलता है आपको टक्स पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद इधर से फिर आपको नाप लेना है और यहाँ से नाप निकाल लीजिए आर्म होल की लंबाई का। और इधर से आपको चेस्ट साइज का पता चल जाएगा इस तरह। और यहाँ से आपको नाप निकालना है चेस्ट साइज का। उसका आपको एक चौथाई भाग आसानी से मिल जाता है। और इधर ही मिल जाएगा आपको अपनी कमर की साइज, ठीक है। तो इसमें भी आपको कमर का चौथाई भाग का इस तरह पता चल जाएगा, जिससे आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट पहली बार में ही बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस कपड़े को हमने डबल में फोल्ड कर लिया है। तो कपड़े को डबल में किया और कपड़े को फिर सीधा कर लिया। जो भी ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होता है वो अपने से निकल जाता है। उसके बाद अब आपको निकालना है अपने ब्लाउज की लंबाई का नाप। तो जैसे कि मुझे ब्लाउज की लंबाई रखना है 13.5 इंच। तो इसमें हमें क्या करना है कि 1 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर निशान लगा लेना है। 1 इंच का मार्जिन बढ़ा लिया और यहाँ पर निशान लगा लिया। ऊपर से दूसरा निशान लगा दिया आर्म होल के लिए। ये हो गया आर्म होल के लिए। और इस निशान को भी सीधा कर देंगे। तो ये पहले हम पीछे के पार्ट को निकाल रहे हैं, ठीक है। डिजाइनर ब्लाउज बनाने में सबसे पहले आपको क्या करना है कि पीछे के पार्ट को निकाल कर रखना है, जिससे बनाने में बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ पर निशान लगाना है शोल्डर के नाप का। तो जैसे कि शोल्डर है 10.5 इंच, तो उसका हाफ आया है यहाँ पर 5 इंच 2 पॉइंट। और फिर आपको ले लेना है सिलाई मार्जिन। ये ले लिया हमने सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को बस इस तरह मिला लीजिए। इस निशान को सीधा किया। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट साइज का चौथाई भाग रखिए। जो भी ब्लाउज में साइज आती है उसका निशान लगा दीजिए। ये लगा दिया हमने 9.5 इंच पर। और फिर यहाँ पर आपको कमर का चौथाई भाग रखना है। तो जैसे कि कमर है इसमें 32 का चौथाई भाग होता है 8 इंच। और 1 इंच बढ़ा देंगे यहाँ पर टक्स के लिए। इस तरह आपको निशान ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच के हिसाब से आप मार्जिन बढ़ा लीजिए। मार्जिन आप 1.5 इंच का रख सकते हैं, आप चाहें तो 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको आधा इंच तिरछा ले लेना है इस तरह। अब यहाँ पर जो भी साइज होती है उसका हाफ करिए और यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगा लीजिए। और ये निशान 4.5 इंच पर लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए आपको निशान कितनी आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर हमने हाफ करके निशान लगा दिया। अब इसी इंची टेप को इस तरह रख दिया और यहाँ पर निशान मिल गया, ठीक है। ये हो गया टक्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको गले की साइज का निशान लगाना है। तो जैसे अगर आपके ब्लाउज का गला 2.5 इंच में तैयार हुआ है तो यहाँ पर निशान आपको कितना लगाना है 2.25 इंच का। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया 2 इंच 2 पॉइंट का। और यहाँ पर आपको जितनी गले की लंबाई पसंद है उसका निशान लगा लीजिए।
तो इसका निशान लगा दिया हमने लंबाई में 10.5 इंच पर। यहाँ पर 2.25 इंच रखा और यहाँ पर आधा इंच को बढ़ा दिया, 2.25 इंच कर दिया, जिससे सुंदर डीप नेक में तैयार हो जाएगा। अब इस निशान को पहले इस तरह मिलाइए और इसका एक बॉक्स तैयार कर लीजिए। तो इस तरह बॉक्स बनाने के बाद बस आपको यहाँ पर गुलाई बना देना है इस तरह। ये हो गई इसमें गुलाई। अब बस आपको यहाँ पर कर्व देना है और आपको बस इस तरह फ्रेंच कर्व से इसमें गुलाई बना देना है। और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो यहाँ पर आपको 1 इंच के हिसाब से निशान लगा लेना है। जब गले की साइज ज्यादा है तो यहाँ पर आपको आर्म होल में 1.5 इंच पर निशान नहीं लगाना है, 1 इंच पर लगाइए, जिससे कपड़ा यहाँ पर इकट्ठा नहीं होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक प्लेट ले लेना है, प्लेट को बस इस तरह मिलाकर रखिए और इसमें गुलाई बना दीजिए इस तरह, ठीक है। ये आ गई है आर्म होल में गुलाई। आपको फ्रेंच कर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इस निशान को हल्का सा तिरछा ले लेना है, इस तरह थोड़ा सा तिरछा किया और बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपके पीछे के पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब कटिंग करेंगे हम आगे के पार्ट की। ये कपड़ा जैसा रखा था वैसा ही आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पर पीछे के पार्ट को उठा लीजिए। अब आपको ध्यान देना है कि पीछे के पार्ट से आगे के पार्ट में आपको कितना चेंज करना है। तो यहाँ पर पहले हमने इसको मिलाकर रख दिया इस तरह। तो इधर से हमने इसको बिल्कुल बराबर से मिला दिया, क्योंकि इसमें साइड से चेन रहना है। तो इसको हमने यहाँ से बिल्कुल बराबर से मिलाकर रख दिया है, क्योंकि इसमें हाई और हुक नहीं लगाना है। जब हाई हुक लगाते हैं तो यहाँ पर मार्जिन लिया जाता है और इसमें लगा रहे हैं हम चेन, तो यहाँ पर हमने मार्जिन को नहीं लिया है। अब आपको समझना है कि कितना चेंज हमें करना है। नीचे की साइड इसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है लूजिंग के लिए, ठीक है। तो 1 इंच हमने नीचे की साइड एक्स्ट्रा ले लिया और 1 इंच ही बढ़ाना है हमें साइड से इसको। तो ये बढ़ा दिया है हमने इसे साइड से, क्योंकि इसमें पफ के लिए हमें आगे के पार्ट में लूजिंग चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ा दिया और 1 इंच बढ़ा दिया चौड़ाई में। इस तरह आपको बढ़ा कर लेना है। अब बाकी के निशानों को हमें सेम बना देना है। ये आर्म होल का निशान लगा दिया बिल्कुल बराबर से और ऊपर से इसको बराबर मिलाते हुए इस तरह आना है आपको और गले का निशान ले लेना है। अब आगे के गले में आपको ध्यान देना है कि कितना आप पहनने में पसंद करते हैं। जैसे कि मुझे आगे का गला तैयार करना है इसमें 8 इंच का, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 8.5 इंच पर। ये सब्यसाची लुक में रहेगा तो आगे का गला इसमें थोड़ा बड़ा रहता है और बड़ा गला पहनने में भी इसका सुंदर रहेगा। ये निशान लगा दिया हमने 8.5 इंच पर और यहाँ से इस तरह का लुक दे दिया। अब इसको हम साइड से रख देंगे। अब आपको ध्यान देना है नीचे की साइड। अब इसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है डिजाइन की लुक के लिए। ये निशान लगा लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये निशान नीचे तक इस तरह मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर से निशान लगाना है टक्स पॉइंट के लिए। तो टक्स पॉइंट का निशान आ रहा है इसका 10.5 इंच पर। ये निशान लगा दिया है हमने 10.5 इंच पर। यहाँ से रखेंगे इसको 3.25 इंच का। तो इस तरह आपको लंबाई से टक्स का निशान निकाल लेना है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ब्लाउज से नाप लेकर। तो ये निशान लगा दिया है हमने टक्स का। टक्स का निशान लगाने के बाद इस लाइन को सीधा कर देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है ब्लाउज की लंबाई का निशान, ठीक है। ये निशान हो गया पूरा और यहाँ पर इसकी चेस्ट साइज का 1/4 भाग का निशान लगा देते हैं। तो ये हो गया इसका 1/4 भाग और 1 इंच बढ़ा दिया इसमें हमने लूजिंग के लिए। ये निशान लगा दिया है हमने चेस्ट साइज के 1/4 भाग से और फिर लेना है आपको लूजिंग के लिए। तो ये निशान बढ़ा दिया है हमने लूजिंग का, जिसमें पफ तैयार होगा। अब इस निशान को पहले हम सीधा कर देंगे। ये हो गया निशान सीधा। उसके बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ से नीचे की साइड से बेल्ट के लिए निशान लगाना है। अब नीचे से हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है बेल्ट के लिए। ये निशान लगा लिया हमने बेल्ट के लिए। अब इस निशान को इस तरह सीधा कर देते हैं। ये हो गया बेल्ट का निशान सीधा। अब यहाँ पर आपको टक्स के लिए कैसे निशान लगाना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस निशान को हमने सीधा कर दिया, ठीक है। इस तरह आपको इसका बॉक्स बना लेना है।
तो इस तरह हमने यहाँ पर टक्स के लिए एक बॉक्स बना दिया है। अब एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पर, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस लाइन को पहले हम सीधा कर देंगे। तो इस तरह बॉक्स बनाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि टक्स को आपको साइज के हिसाब से कैसे लेना है। आप जिस साइज का ब्लाउज बना रहे हैं आपको उसी साइज का एक पफ लेना है। पफ को इस तरह फोल्ड कर लीजिए 4 लेयर में। ये हो गया 4 लेयर में। इसी के हिसाब से आपको टक्स बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हमने आधा इंच कपड़े को छोड़ दिया है मार्जिन के लिए और इसी मार्जिन से इसको मिलाकर इस तरह रखा। ये आ गई है लंबाई में टक्स, ठीक है। तो इसकी लंबाई हमें बिल्कुल बराबर से मिल गई है। अब इसकी चौड़ाई को यहाँ पर निशान लगा देते हैं। जितना ये नीचे आ रहा है उसको आने देते हैं और इस निशान को इस तरह मिला दिया, ठीक है। आधा इंच का मार्जिन हमने नीचे की साइड को बढ़ा लिया है। अब इस निशान को इससे पहले बराबर मिला देते हैं इस तरह। अब ये निशान जाएगा इस साइड को, ठीक है। तो अब इसको हम पफ को अभी अलग कर देंगे। तो इस तरह आपको साइज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट टक्स के लिए निशान मिल जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर ले लेते हैं हम फ्रेंच कर्व। इस निशान से आपको इस तरह रखना है इसे। जहाँ पर एक गोलाई खत्म होती है उधर से ही इस तरह मिला लीजिए और बस इसका निशान इस तरह लगा दीजिए। ये निशान इस तरह आ गया। अब इसको इस तरह ले जाइए, हल्का सा इससे मिला लीजिए बस, जिससे सिलाई डालने में आसानी रहेगी। यहाँ पर आपको बस इस तरह की गोलाई बनाते हुए इसका निशान पूरा कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ से अपनी कमर का चौथाई भाग पहले नाप लीजिए कि यहाँ पर जो मार्जिन यूज हो गया है अब यहाँ पर आपका मार्जिन बचा है या नहीं। तो बस इस तरह चेक करिए और जितना भी आपका निशान आता है उतना लगा लीजिए। ये लगा दिया है हमने कमर की साइज का निशान। अब इस निशान को इस तरह मिला लिया और ये हो जाएगा इसका सिलाई मार्जिन। तो इस तरह हमने इस निशान को पूरा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच के हिसाब से हम मार्जिन को कम कर देंगे। इस तरह लंबाई में से हमें इतना काट देना है, क्योंकि जो लूजिंग हमें चाहिए थी वो पफ के लिए चाहिए थी। यहाँ पर लूजिंग को खत्म कर देंगे। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो पहले हम इसके टक्स के कपड़े को निकाल देंगे इस तरह। इस तरह से आपको इसकी कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है कि 1 इंच इधर से काट कर सेट कर देना है इस तरह और 1 इंच निकाल देंगे यहाँ से हम बेल्ट का, जिससे जो इसमें लूजिंग थी बीच में वो सिर्फ पफ में रहेगी और बेल्ट में से लूजिंग को हमने कम कर दिया। तो 1 इंच हमने इधर से कम कर दिया और 1 इंच यहाँ से कम कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ लूजिंग चाहिए पफ में। अब हमें इस बेल्ट को एक दूसरे कपड़े पर निकालना है। तो इसको अभी साइड से रख देते हैं और बचे हुए कपड़े को उठा लेते हैं। तो बेल्ट के लिए हमने दूसरे कपड़े को ले लिया है और ये इस साइड से पूरा जॉइंट है और इस साइड से खुला हुआ है। अब आपको ध्यान देना है इधर कि जो बेल्ट की साइज है इससे हमें आधा इंच बढ़ाते हुए यहाँ पर निशान लगा लेना है। आधा इंच ऊपर के लिए हमने मार्जिन को बढ़ा लिया है और इस निशान को पूरा कर लिया और यहाँ पर इस लाइन से ऊपर की साइड 1 इंच बढ़ाते हुए इसका निशान लगा देंगे इस तरह और 1 इंच यहाँ पर हम इसको इस तरह का तिरछा कर देंगे। इस तरह का इसका बेल्ट आएगा। ये नीचे से कर्व में रहेगा इस तरह का। तो आगे और पीछे की पार्ट की कटिंग करने के बाद अब उठाना है हमें मेन फैब्रिक। तो ये ले लिया हमने मेन फैब्रिक और इसको पलट कर डबल में फोल्ड करके रख लिया है। अब इसी के ऊपर हमें आगे और पीछे के ब्लाउज के पार्ट को सेट करना है। तो ये पहले हमने पीछे के पार्ट को उठाया और इससे मिलाते हुए यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पर रख दिया है हमने बेल्ट को। बेल्ट को आपको जॉइंट वाली साइड रखना है, पीछे के पार्ट को आपको जॉइंट वाली साइड रखना है। इसको आप कैसा भी रख सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि अलग अलग ही हैं, ये इस तरह के ओपन है दोनों। इस तरह आपको अच्छे से सेट करना है और कटिंग करते समय नीचे के फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है। तो इस तरह आपको अस्तर के कपड़े से मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा रखते हुए कटिंग करना है, जिससे अस्तर के कपड़े से मेन फैब्रिक छोटा ना हो। अब इसी तरह हमें सारे पार्ट को निकाल लेना है। तो इस तरह आपको सारे पार्टों को निकाल लेना है।
अब बचे हुए कपड़े से निकालेंगे हम आस्तीन और इन पार्टों को रख देंगे अभी साइड से। बचे हुए कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके ले लिया है। अब इसको एक बार और फोल्ड कर दिया, जिससे कपड़ा हो गया है 4 लेयर में। अच्छे से मिलाकर इसको रख लीजिए। जॉइंट वाली साइड रहेगी अपनी साइड, इतना बस आपको ध्यान रखना है, जिससे आस्तीनों का जॉइंट नहीं खुलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितनी आस्तीनों की लंबाई पसंद है उसका निशान लगाइए। जैसे कि मुझे तैयार करना है इसे 14 इंच में, तो यहाँ पर निशान ले लेंगे हम 15 इंच का। 15 इंच पर हमने निशान लगा दिया। उसके बाद आस्तीन की गुलाई देने के लिए यहाँ पर निशान लगा दिया है 3 इंच पर, और इन निशानों को बस इस तरह सीधा कर दिया। उसके बाद आपको मोहरी का निशान लगाना है। तो जैसे कि मोहरी है इसमें 12 इंच, तो उसका हाफ रख दिया यहाँ पर 6 इंच। ये हो गया 6 इंच और ये रहा सिलाई मार्जिन। अब आस्तीन की जो भी गुलाई होती है उसका आपको यहाँ पर हाफ रखना है। तो जैसे कि आस्तीन की गुलाई आ रही है 16 इंच, 16 का हाफ रखा है यहाँ पर 8 इंच। इस तरह निशान को आपको मिला देना है। अब बस हल्के हाथों इस तरह गुलाई बना दीजिए। अब इस निशान को इससे मिला लीजिए और यहाँ पर मार्जिन लेना है बस। अब इसी निशान पर इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब आपको 2 पार्ट इसके पकड़ना है और इसे फैला लेना है इस तरह। इसको खोल कर रखिए और एक साइड इसमें गहराई दे दीजिए। यहाँ तक सेंटर तक आपको इस तरह बस मिला देना है। आस्तीनों की कटिंग अब कंप्लीट हो गई है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आप इसको फिटिंग और फिनिशिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप सिलना। अगर आप अपनी पूरी साड़ी को तैयार करना सीखना चाहते हैं, जैसे साड़ी में पीको करना, साड़ी में फॉल लगाना, साड़ी के मैचिंग का पेटीकोट तैयार करना, तो इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की है और इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, जिससे आप बड़ी आसानी से अपनी साड़ी को तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।